मजबूत, खुश और अधिक आत्मविश्वास महसूस करने वाले इन क्षणों के माध्यम से कैसे आना है, इसके बारे में मेरी 10 शीर्ष युक्तियां यहाँ दी गई हैं। अगले ब्रह्मांड में आपके लिए जो कुछ भी संघर्ष है उसे लेने के लिए तैयार हैं। पहला, खुद के प्रति दयालु बने। मुझे लगता है कि जब आप जिस चीज से गुजरते हैं उसके माध्यम से बढ़ने की कोशिश करते समय आत्म करुणा महत्वपूर्ण होती है। आपको अपने प्रति दयालु होना होगा। एक साथी, करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य के रूप में अपने आप से व्यवहार करना और बात करना। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आत्मदोष के लिए कोई जगह नहीं है। याद रखें, आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। चाहे वह कठिनाई आपकी खुद की करनी हो या शुद्ध अपशकुन, नकारात्मक आत्मचर्चा और कठोर निर्णयों को मिश्रण में जोड़ने से कभी मदद नहीं मिलेगी। वास्तविक रहें और ईमानदार रहें, लेकिन डिलीवरी के प्रति दयालु रहें। अपने को क्षमा कीजिए। खुद को याद दिलाएं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आईने में देखें और खुद से कहें कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। काम से एक दिन की छुट्टी लें। कुछ मजा करो, सैर के लिए जाओ, किसी तरह अपना इलाज कराओ। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आत्म करुणा से शुरू करें। दूसरा, परिप्रेक्ष्य की तलाश करें। जीवन के परीक्षण और क्लेश सभी उपभोग करने वाले महसूस कर सकते हैं क्योंकि वे हो रहे हैं। ब्रेकअप और अतिरेक से लेकर दुख, खर और व्यक्तिगत असफलताओं तक, इसमें शामिल तीव्र भावनाएं आपसे आगे निकलने की धमकी दे सकती हैं। संघर्ष में डूबा हुआ कुछ और सोचना मुश्किल है। यह एक घने कोहरे की तरह है जो आपकी दृष्टि को ढक देता है और आपको बाहरी दुनिया के लिए अंधा कर देता है। आप इसमें खुद को खो देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखना महत्वपूर्ण है। ज़ेवियर रूट के गीत फॉलो द सन को सुनें, जैसा वह गाते हैं। जब आप महसूस करें कि जीवन आप पर उतर रहा है, एक भारी वजन की तरह, जब आप इस पागल समाज को महसूस करते हैं, तनाव में जोड़ते हुए, पास के पानी में टहलें और अपनी जगह याद रखें। कई चंद्रमा आपसे बहुत पहले उठे और गिरे आया। तो हवा किस तरफ बह रही है और तुम्हारा दिल क्या कहता है? वह कह रहा है, अरे तुम एक सेकंड के लिए रुक जाओ। सांस लेना, एक कदम पीछे लेना, अपने आप को भावनाओं के चंगुल से मुक्त करें। कोई बात नहीं, देखो ब्रह्मांड कितना अथाह विशाल है। क्या तुम्हारी समस्याएं तुलना में फीकी नहीं लगती? अपने संघर्षों से थोड़ा दूर हो जाना नियंत्रण हासिल करने और फिर उनसे पार पाने के लिए एक उपयोगी पहला कदम है। और उस अंत तक अपनी समस्याओं को परिप्रेक्ष्य में सेट करना, चाहे उनकी तुलना दूसरों के साथ या ब्रह्मांड के पैमाने से करना हो, ये करने का एक अच्छा तरीका है। किसी समस्या को फिर से परिभाषित करना शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है जब आप अर्थ के माध्यम से बढ़ने की समझ रखते हैं। किसी समस्या को फिर से परिभाषित करना शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है जब आप अर्थ के माध्यम से बढ़ने की समझ रखते हैं। तीसरा, स्थिति को फिर से नाम दे। रिफ्रेमिंग एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी विशेष मुद्दे, विषय या परिस्थिति पर आपकी सोच को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। एक विशेष दृश्य के सामने एक खाली चित्र फ्रेम रखने की कल्पना करें। हर बार जब आप फ्रेम को हिलाते हैं तो आप इसके विभिन्न तत्वों को देखते हैं, है ना? आपके सामने दृश्य नहीं बदलता है, लेकिन इसके बारे में आपका दृष्टिकोण बदलता है। संज्ञानात्मक रिफ्रेमिंग के पीछे यही मूल विचार है। आप एक नकारात्मक स्थिति लेते हैं और अपने दिमाग में कुछ और सकारात्मक में इसे दोबारा बदलें। उदाहरण के लिए, मान लें कि साइमन नाम का कोई व्यक्ति अभी अभी एक दीर्घकालिक संबंध से बाहर आया है। उसका साथी उसके साथ टूट गया और वह व्याकुल हो गया। अगर वह स्थिति को फिर से बनाना चाहता था तो वह कर सकता था। पहचाने कि रिश्ते से बाहर होने का मतलब है कि अब उसे वो करने की अधिक स्वतंत्रता है जो वह चाहता है। इस तथ्य की सराहना करें कि उसके टूटे हुए दिल का मतलब है कि उसने किसी के साथ कुछ खास साझा किया है, कि उसके पास संजोने के लिए आजीवन यादें हैं। वास्तव में कुछ महसूस करने की सुंदरता को महसूस करें, इस तथ्य के बावजूद कि यह कठिन है, और यह कैसे उसे सामान्य से कहीं अधिक जीवंत महसूस कराता है। अपनी चुनौतियों को सकारात्मक प्रकाश में देखना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आप नियंत्रण वापस ले लें। आप किसी स्थिति को उसके सिर पर पलटते हैं और प्रक्रिया में एक भावनात्मक स्विच को झटका देते हैं। श्रेष्ठ भाग, जितना अधिक आप इसे करते हैं, उतना आसान हो जाता है। अभ्यास के साथ आप अंधेरे में रोशनी खोजने के लिए उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को सुधारना शुरू कर सकते हैं।
चौथी, इसे समय दें। आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि आपको लगे कि अभी दुनिया का पूर्ण अंत हो गया है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होगा। समय बीतने के साथ दर्द कम हो जाता है। उस तथ्य को धारण करने के लिए आप जो कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करें, उससे सांत्वना लें और अपने आप को याद दिलाएं कि रात हमेशा भोर से पहले सबसे अंधेरी होती है। दूसरे शब्दों में, यह आमतौर पर तब होता है जब चीजें महसूस होती हैं कि वे और भी बदतर नहीं हो सकते हैं कि वे सुधार करना शुरू कर दें। तो इसे दोबारा बदलें। जब तक ये रहता है तब तक बेचैनी का आनंद लें, क्योंकि यह जल्द ही गायब हो जाएगा। इससे पहले की स्थिति सुधरे, उससे जो भी सीख ले सकते हैं ले लें। ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं और देखें कि आपके शरीर में दर्द कहाँ प्रकट होता है। अब आप जो कुछ भी सीखते हैं वो अगली बार किसी चुनौती का सामना करने में आपकी मदद करेगा। यह आपके बचाव को मजबूत करेगा और पीछे मुड़कर देखने के लिए एक उपयोगी संदर्भ बिंदु होगा। इस बात का प्रमाण है कि आपने पहले प्रतिकूल परिस्थितियों को संभाला है और इसलिए इसे फिर से कर सकते हैं। किसी समस्या को प्रतिबिंबित करने और संसाधित करने के लिए समय निकालना इसके माध्यम से बढ़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। किसी समस्या को प्रतिबिंबित करने और संसाधित करने के लिए समय निकालना इसके माध्यम से बढ़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। पांचवा, प्रतिबिंबित करें, प्रक्रिया करें और महसूस करें। आंतरिक उथल पुथल से भागना हमेशा आकर्षक होता है। आखिरकार ये परेशान करने वाला है, इसलिए आप इससे बचने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा उदाहरण दोहक से पीड़ित कुत्ते का मालिक होगा जिसका पालतू कुत्ता मर जाता है। अपने नुकसान का शोक मनाने के बजाय वे बाहर जाते हैं और शून्य को भरने के लिए एक नया पिल्ला खरीदते हैं। आप अपना सिर रेत में दबा लेते हैं और दिखावा करते हैं कि समस्या नहीं है। आप अपने आप को निरंतर गतिविधि से विचलित करते हैं, मामलों को अपने दिमाग के बाद में निपटाए जाने वाले खंड में बंद कर देते हैं और या अपनी इंद्रियों को सुस्त करने के लिए शराब पीते हैं। परिणाम, यह अनसुलझा रहता है। समय अपना जादू चला सकता है और आपके दर्द को दूर कर सकता है, लेकिन यह वहां कहीं है। हो सकता है कि आप इसके प्रति सचेत न हो, लेकिन ये गारंटी है कि यह रेखा के नीचे खुद को अभिव्यक्त करेगा। हो सकता है कि आप और अधिक गुस्सैल व्यक्ति बन जाएं, या हर समय सुस्ती महसूस करें, या लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाए। आप जिस चीज से गुजरते हैं उसके माध्यम से बढ़ने के लिए विपरीत प्रयास करने का प्रयास करें। समस्या से भागो मत, बहादुर बनो और इसका सामना करो। रुकें, सोचें, महसूस करें और प्रतिबिंबित करें। चिल्लाना, अपने आप से बात करो, अपने प्रियजनों से बात करें, अपने आप को व्यक्त करें, सामान लिखो। ध्यान, अपने विचारों और भावनाओं को देखें जैसे वे आते हैं और जाते हैं। यह आसान नहीं होगा, यह शायद चोट लगी होगी, फिर भी ये दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द है। प्रक्रिया में चल रहे दर्द से बचने के लिए आप स्थिति को अपनी आंतरिक दुनिया में एकीकृत करेंगे। याद रखें कि जीवन में कुछ भी काला और सफेद नहीं है। यदि चीजें आप पर हावी होने की धमकी दे रही हैं, तो अपने आप को विचलित करना एक उपयोगी अल्पकालिक समाधान हो सकता है। समस्या का सामना करने की कड़ी मेहनत पर वापस जाने से पहले अपने आप को एक अस्थायी राहत दें। छठा, अपने आप को जवाबदेह रखें और हंसना याद रखें। मुश्किल समय के लिए एक और आम प्रतिक्रिया है उंगलियां उठाना। हम दोष कहीं और लगाते हैं और स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय बाहर समाधान ढूंढते हैं। अब ये प्रतिक्रिया वास्तव में एक स्व सेवा पूर्वाग्रह के माध्यम से हमारे अंदर निर्मित हुई है। सकारात्मक परिणामों का श्रेय लेने की मानवीय प्रवृत्ति और नकारात्मक लोगों के लिए दूसरों को दोष देना। यदि आप स्वयं को ऐसा करते हुए टिस करते हैं तो अपने आप को मत मारो। हम सब करते हैं, ये स्वाभाविक है और अक्सर पूरी तरह से उचित। हालांकि यह आदर्श से भी कम है जब आप जिस चीज से गुजरते हैं उसके माध्यम से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों और चीजों को दोष देने से कुछ भी सकारात्मक हासिल नहीं होता है। ये हमें शक्तिहीन करता है। आप अपना भाग्य दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं और बाहरी ताकतों के आपके पक्ष में बदलने की प्रतीक्षा करना आपको कड़वा और क्रोधित कर सकता है जब वे नहीं करते हैं। बेहतर विकल्प, हर समय हर चीज के लिए खुद को जवाबदेह रखें, यहाँ तक कि जब आपकी समस्याएं स्पष्ट रूप से आपकी गलती नहीं है। जैसा कि जोको विलिक कहते हैं,
एक बार जब लोग बहाने बनाना बंद कर देते हैं, दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने जीवन में हर चीज का स्वामित्व ले लेते हैं, तो वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जोको विलिक। और अगर आप इस सब के बावजूद हास्य की भावना को बनाए रख सकते हैं, तब आप वास्तव में जीत रहे हैं। 7वां, जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करें और क्षमा करें। शांति पाने और चुनौतीपूर्ण समय से आगे बढ़ने के लिए स्वीकृति सबसे शक्तिशाली तंत्रों में से एक है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे लड़ना बंद कर दें और आप कहते हैं, ठीक है, ये हो गया है, ये हो रहा है, अब क्या? यह एक मानसिक स्विच की तरह है जिसे आप फ्लिक करते हैं, जो आपको वापस नियंत्रण में रखता है। आप ऊर्जा का संरक्षण करते हैं और आपके पास स्थिति से बेदाग होने पर ध्यान केंद्रित करने का मौका है। जैसा कि रॉयल मरीन में मेरे मित्र ने एक बार मुझे अपने ग्रीन बेरेट को अर्जित करने के लिए चयन के माध्यम से जाने की क्रूर प्रक्रिया के बारे में कहा था, जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि यह चोट लगने वाला है, ये वास्तव में उतना बुरा नहीं है। दूसरे शब्दों में, जीवन में आपके सामने आने वाली हर समस्या के हमेशा दो पहलू होते हैं, समस्या ही और इसके खिलाफ आपने जो आंतरिक संघर्ष किया है। पहले भाग को स्वीकार करने से दूसरा चमत्कारिक रूप से दूर हो जाता है और बदले में समस्या को दूर करना आसान हो जाता है। 8वां, स्टॉक लें और पुनर्मूल्यांकन करें। जीवन की चुनौतियों को फिर से परिभाषित करने और आप जिस चीज से गुजरते हैं उसके माध्यम से बढ़ने का एक तरीका ये पहचानना है कि हर बाधा में एक अवसर निहित है। अपने वर्तमान पथ को रोकने और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए संघर्ष को एक प्रोत्साहन के रूप में उपयोग क्यों न करें? इसे सड़क में एक कांटा के रूप में देखें, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो निकट मृत्यु के अनुभव से उभरता है। परीक्षा आपको उदासीनता से हिला सकती है, संभावित विकास के क्षेत्रों को उजागर कर सकती है और अपनी प्राथमिकताओं को प्रदर्शित कर सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले जब मैं एक दीर्घकालिक रिश्ते से बाहर आया तो मेरा दिल टूट गया था, लेकिन इसने मुझे एहसास कराया कि मैं अकेले यात्रा करना कितना चाहता था। मुझे इस ब्लॉग को शुरू करने के लिए राजी कर लिया और आखिरकार मुझ अपनी वर्तमान प्रेमिका से मिलने के रास्ते पर भेज दिया। जब आप जो कुछ भी गलत हो गया है उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, साथ ही जो सही हो रहा है। जब आप जो कुछ भी गलत हो गया है उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, साथ ही जो सही हो रहा है। 9वां, धन्यवाद दे, आभार कम आंका गया। खासकर जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों, आपने जो खोया है उसके बजाय आपके पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करने का यह एक तरीका है। यह उस स्थिति को फिर से परिभाषित करने का एक और तरीका है जिसमें आप हैं। X के लिए धन्यवाद, क्योंकि यह मुझे Y बना रहा है और मुझे Z सिखा रहा है, और इसे सकारात्मक प्रकाश में बहाएं। यह आपके मूड और मानसिकता को बदलने में मदद करता है। तुम्हें अच्छा लगता है, आप आत्मदया में उतना ही लोटपोट होना बंद करें। आप अपने जीवन में मौजूद सभी अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं और स्वीकार करते हैं कि किसी के साथ हमेशा बुरा होता है। इस प्रक्रिया में आप उस सर्व महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपने आप को एक मंच बनाते हैं जिससे सकारात्मक कदम आगे बढ़ते हैं। 10वां, कार्रवाई करें, अंतिम लेकिन कम से कम कुछ करने का प्रयास करें। कुछ भी। अपने दांतों को एक नई परियोजना में डुबोएं, अपने आप को एक लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करें, एक नया शौक अपनाएं या कोई पुराना चुनें, दोस्तों से मिलें, दौड़ने जाएं, जिम जाना शुरू करें। कुछ आगे की गति प्राप्त करने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें। आप न केवल एक उपयोगी व्याकुलता का आनंद लेंगे, बल्कि आपको प्रगति की भावना भी महसूस होगी। और प्रगति शक्तिशाली है, यह आपको जीवन के बारे में खुश और अधिक आशावादी महसूस कराता है। आप दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, आप एक रोल पर हैं, और इससे पहले कि आप इसे जानते हैं, आप आधिकारिक तौर पर बढ़ रहे हैं जिससे आप गुजर रहे हैं।